हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 6 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस जैकेट का लास्ट पार्ट, गले की कटाई और मोढे का बॉर्डर हमने कैसे बनाना है, कांधे के फंदे कैसे जोड़ने हैं, ये सारा कुछ मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके 1 बाय 1 मैंने सारे पार्ट आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आज मैं इसका ये लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले मोढे की कटाई शुरू करेंगे। मोढे की कटाई कंप्लीट करने के बाद फिर गले की कटाई होगी हमारी। इसकी लेंथ मैंने उतनी ही बनाई है जितनी पीछे वाले पार्ट में मैंने इसकी लेंथ बनाई थी, ठीक है। और लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग बनानी है। आपने अंडर आर्म्स पर इंची टेप रखना है और हिप तक जितना लंबा आप इसे बनाना चाहते हो उतना लंबा बनाइए। फिर उसके बाद मोढे की कटाई शुरू कर दीजिए। मैं ये जैकेट बना रही हूँ। इस जैकेट की टोटल लेंथ जो मैं बना रही हूँ वो 26 साढ़े 26 इंच की बनेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 फंदों की अपनी कटाई करनी है। तो 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, फिर से एक ये फंदा एक ये फंदा, इन दोनों को लेंगे, 2 का 1, 2 फंदों की हो गई ये। एक फंदा ये वाला एक ये वाला, दोनों को लेंगे, फिर से ऐसे बना देंगे, ये 3 फंदों की। इस फंदे को थोड़ा सा हमने ऐसे लूज ही रखना है, देखिए। फिर ये एक फंदा ये वाला एक ये वाला, दोनों को पीछे से ऐसे 2 का 1 कर देंगे, ये 4 फंदों की। फिर एक फंदा ये एक ये, दोनों को पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ये 5 फंदों के। ये टोटल हमने अपने देखिए ये 1 2 3 4 5 फंदों की कटाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैंने ये डब्बी पूरी ख़त्म कर दी थी और ये डब्बियाँ हम काउंट करेंगे तो देख लीजिए, ये 1 2 3 4 ऐसे मैंने काउंट की है। और ये टोटल मैंने 15 ऐसे ही डिज़ाइन बनाए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से हमने अपनी डब्बी बनानी ना स्टार्ट करनी है। तो डब्बी स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 फंदे ऐसे ही सीधे बनाएंगे। यहाँ से हाफ डब्बी डालना मैं शुरू कर दूंगी, ठीक है। ये 6 फंदे हमने ऐसे ही सीधे बना दिए। अब ये एक फंदा पहले हम सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से धागा अपनी तरफ, ये टोटल हमारे 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, फिर से ये 1 ये 2 फंदे उतारने के बाद इन्हें ऐसे ही लिया सिलाई में, 2 का 1 कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 फंदे ये उल्टे, देखिए इस तरह से ये हाफ डब्बी डल गई हमारी। और फिर से ये 4 फंदे उल्टे, क्योंकि बीच में हमारे 8 फंदे उल्टे आ रहे हैं ना। बाकी की पूरी रो तो सेम जैसे हम डालते आ रहे हैं सेम वैसे ही डालेंगे। सीधी रो बना लेंगे, फिर उल्टी रो बनाने के बाद यहाँ पर एक फंदा ये बिना बुने हम रख लेंगे। अब लास्ट में देखिए उल्टी तरफ से ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। अब सीधी तरफ से देख लीजिए, सीधी तरफ से ये 2 फंदों को पहले हमने ऐसे लिया, अब इस फंदे को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया, ये एक फंदे की कटाई होगी। एक फंदा ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को ऐसे ही 2 का 1 कर दिया, 2 फंदों की होगी। एक फंदा ये वाला एक ये वाला, इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और ऐसे कर देंगे, 2 का 1। ये 3 फंदों की हमारी घटाई होगी। 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये 1 2 3 4 और ये जाली वाला फंदा भी हमारा ऐसे ही सीधा आएगा। तो ये टोटल 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डाली, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, ऐसे डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डाल दी। फिर ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा, इन दोनों को वापस लेंगे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। अब बाकी की तो आगे पता ही है आपको, सेम वैसे ही डिज़ाइन डाल लेना है सारा, सीधी और उल्टी तरफ से। और यहाँ पर लास्ट में जैसे एक फंदा हमने बिना बुने रखा था वैसे ही रखेंगे। इसे बिना बुने रखने से देखिए क्या होता है, जैसे ये स्मूथ हमारी घटाई डल रही है तो ये सीढ़ियाँ सी नहीं बनती है, ऐसे ही आपकी स्मूथ एकदम अच्छे से घटाई डल जाएगी।
अब यहाँ पर हमारी 2 फंदों की घटाई होगी। तो पहले तो हमने बिना बुने हुए फंदे को ऐसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को ऐसे 2 का 1 कर देंगे। तो ये टोटल हमारी 2 फंदों की यहाँ पर घटाई होगी। बाकी के सारे फंदे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैसे ही हम बनाते जाएंगे। ये जाली तक फंदे बनाए इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को सीधा बना दिया है और यहाँ पर जाली डल गई। धागा अपनी तरफ किया, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे उतारे, ऐसे 2 का 1 कर दिया। फिर से ये 2 फंदे उतारे, 2 का 1 कर दिया। इस तरह से करते हुए हमने ये अपनी हाफ डब्बी यहाँ पर बना ली है। हाफ डब्बी बनाने के बाद अब यहाँ पर बाकी का डिज़ाइन सेम टू सेम वैसे ही डलेगा और यहाँ पर हमने सिर्फ एक फंदे की घटाई करनी है अब, और इस फंदे को उल्टी तरफ से बिना बुने हुए ऐसे ही रख लेंगे। अब सिर्फ हमारी एक फंदे की यहाँ पर घटाई रह गई है, तो इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। तो यहाँ पर हमारी घटाई बनकर कंप्लीट हो गई है। 5 3 2 1 की घटाई हमने अपनी कर दी है। अब यहाँ पर सेम वैसे ही हाफ डब्बी जैसे चल रही है हमारी, इन फंदों को सीधा बना लेंगे यहाँ जाली वाले फंदे तक। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे, वापस लेंगे, ऐसे सिलाई में 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डल गई हमारी। एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, इन दोनों को ऐसे लेंगे, जाली डालेंगे, ये ऐसे 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर जाली नहीं डलेगी, सिंपल 2 का 1 जाली, तो यहाँ पर जाली डाली, 2 का 1 किया, फिर सिंपल 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, यहाँ पर फिर से ऐसे हम 2 का 1 कर रहे हैं, इन 2 फंदों को 2 का 1। बाकी सारा डिज़ाइन सेम हमने ऐसे ही चलाते जाना है। अब ये वाली घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पर हमने अपनी वी शेप नेक की घटाई स्टार्ट कर देनी है। तो वी शेप नेक की घटाई हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये वाले फंदे आप यहाँ तक बना लीजिए, ये 2 उल्टे फंदे रख लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी घटाई शुरू कर देनी है। तो दिखाती हूँ, इतना बना लीजिए। ये यहाँ तक देखिए मैंने डिज़ाइन बना लिया है। अब यहाँ से गले की घटाई करनी है ना, ये 2 उल्टे फंदे हैं हमारे, धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये दोनों फंदों का 2 का 1 कर देंगे। अब धागा दूसरी तरफ, इस फली वाले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, बाकी के बटन पट्टी के फंदे सेम वैसे ही बनाएंगे और उल्टी तरफ से हमने कोई घटाई नहीं डालनी है, तो उल्टी तरफ से सेम वैसे ही सारी रो बना लेंगे। ये उल्टी रो बनाने के बाद अब यहाँ से डिज़ाइन को आगे कैसे सेट करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी तरफ से अब सेम वैसे ही ये वाली रो आएगी हमारी, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे जाली तक हमने सीधे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डाल दी, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे, ये उतारा, दोनों को ऐसे डालते हुए 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा ये सीधा, एक उल्टा, इन दोनों को लिया, ऐसे 2 का 1 कर दिया। अब एक ये उल्टा फंदा, एक ये सीधा फंदा, दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये दोनों फंदों को लेंगे, 2 का 1। ये तो आपको सारा डिज़ाइन बनाना आता ही है, सेम वैसे ही बनाना है। धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और ये सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये सारा बनाते हुए यहाँ तक आ जाइए, फिर मैं दिखाती हूँ आगे आपको। अब यहाँ पर हमने देखिए क्या करना है, ठीक है। ये जाली डालने के बाद सारे सीधे फंदे मैंने बना लिए। यहाँ पर हम पहले ये धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर से धागा अपनी तरफ करते हैं, तो 2 बार हम जाली डालते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार हमने 1 बार जाली डालनी है। जो जाली हमने यहाँ पर डाल दी है, धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा सीधा बनाया, जाली डल गई। अब इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, 2 का 1 कर देंगे। जो फंदा हमने यहाँ से जाली से बढ़ाया था, यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है, ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, इन दोनों को मैं 2 का 1 कर दूंगी, ठीक है।
ये हमने जो 2 का 1 किया है वो गले की शेप जो दे रहे हैं वो वाला 2 का 1 किया है। अगर यहाँ पर भी जाली डाल देते तो फंदे तो उतने ही बढ़ जाते, तो कम नहीं होते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक जाली डाली है और यहाँ पर वो 2 का 1 कर दिया था। दोबारा जाली नहीं डाली है क्योंकि ये 2 का 1 हमने गले की कटाई का किया है। अब इस फंदे को उतारेंगे। बाकी के सारे फंदे, सारा डिज़ाइन सेम उसी तरह से हमने डालना है और उल्टी तरफ से पूरी रो ये सेम टू सेम बना लेनी है। फिर सीधी तरफ से आके दिखाती हूँ आपको। अब जैसे मैं आपको इस रो में बताऊंगी ना, सेम टू सेम वैसे ही आपने ये पूरा डिज़ाइन आगे चलाते जाना है। तो देखिए आपने क्या कर लेना, स्टार्टिंग का पहले एक फंदा चाहे आप इसे उतार लीजिए, बना लीजिए। मैं बना रही हूँ तो इसे सीधा बना दूंगी। उसके बाद हमने ये एक फंदा और सीधा, ये टोटल हमारे 2 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इसे उतारा, वापस लिया ऐसे सिलाई में 2 का 1 कर दिया। ये हमने 2 जालियाँ अपनी डाल ली ना, तो 2 ही फंदे घटाने हैं, तो इसे उतारेंगे, सेम वैसे ही 2 का 1 कर देंगे। ठीक है। अब धागा अपनी तरफ 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 4 फंदे इधर के, ये टोटल हमारे 8 फंदे, 5 6 7 8, ये टोटल हमने 8 फंदे उल्टे बना लिए। देखिए यहाँ से हमारी, जैसे हमने ये वाली हाफ डब्बी डाली थी ना, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर हमारी दोबारा से हाफ डब्बी चल पी। ठीक है। तो इतने सारे फंदे हम सीधे सीधे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर अपनी हाफ डब्बी सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताया है हर बार ऐसे ही चलती जाएगी। और यहाँ से हमने पूरी डब्बी का ये हमारा डिज़ाइन है जो चल रहा है उसे बनाना है। तो आप इसे बना लीजिए। ठीक है, इसे बनाइए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद पहले हम 2 का 1 करते हैं, फिर 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे हमारे, देखिए यहाँ पर जाली, ये फंदा सीधा, जाली, ये फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, 3 हो गए, फिर से धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे, ऐसे करते हुए 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर चौथी जाली डल गई। अब ये दोनों फंदों को इस लिया, 2 का 1 कर दिया। ठीक है। अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर हमारे पास ये एक फंदा उल्टा, यहाँ पर फिर से हमने सेम वैसे ही उल्टा बनाते हुए 2 का 1 कर देना। हर सीधी सिलाई में हमने यहाँ पर 2 का 1 करते जाना है। तो धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार लेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैंने सेम टू सेम वैसे ही पूरी रो चला दी है डिज़ाइन की, जैसे फर्स्ट रो हमारी यहाँ से चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फंदे थे। ठीक है। तो अगली रो में डिज़ाइन को फिर से यहाँ पर कैसे सेट करना है मैं आपको ये बता दूंगी। बाकी का पूरा डिज़ाइन सीधी और उल्टी तरफ से आप बनाते जाइए। अब सीधी तरफ से हमने सारी रो बना ली है। अब आ गए हैं यहाँ पर इस डिज़ाइन पर, यहाँ पर हम गले की कटाई डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिज़ाइन को सेट करने के लिए देखिए हमने क्या करना है। यहाँ पर 2 बार हमने जाली डाली है, 3 फंदे सीधे बना लिए। ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब इससे आगे हम जाली नहीं डालेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, इसे सीधा करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन को सेट करते हुए हर रो में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, तभी ये डिज़ाइन बनता भी जाएगा और यहाँ पर 2 का 1 होता जाएगा। अगर हम चाहें आधी डब्बी डालें, आधे फंदों को सीधा बनाते जाएं, फिर देखिए वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से बनाते हुए डिज़ाइन भी चलता जाएगा हमारा और यहाँ पर 2 का 1 भी होता जाएगा। तो थोड़ा सा समझ से बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर 2 जाली हमने इसलिए नहीं डाली हैं क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे तो उल्टा फंदा नहीं है, सीधे फंदे के साथ उल्टा फंदा नहीं है, कम करने के लिए। ठीक है, समझ गए। तो एक ही जाली डाली थी, एक बार ये 2 का 1 हो गया। 2 का 1 करने के बाद इस फंदे को सीधा ही बना देंगे, इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। अब धागा दूसरी तरफ,
इस फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ बटन पट्टी के फंदे बनाइए, उल्टी रो कंप्लीट कीजिए, सीधी रो में फिर यहाँ पर आ जाइए। आगे बता देती हूँ आपको। अब यहाँ तक हमने ये डिज़ाइन बना लिया है 5 फंदे सीधे तक। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी थी अपनी, लेकिन इस रो में हमारी कोई भी यहाँ पर जाली नहीं डलेगी। इसके बाद ये सारे फंदे हमारे ऐसे ही सीधे बनेंगे। अब धागा अपनी तरफ इन दोनों फंदों को मैं 2 का 1 कर दूंगी। हर सीधी सिलाई में जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारा 2 का 1 चलता जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हमारे अभी यहाँ पर आधी डब्बी बननी स्टार्ट हो गई, ये वाली इधर को चलेगी जाली, ये 2 जालियाँ डलेगी, इधर कोई जाली नहीं डलेगी। ऐसे ही जैसे हमारे ये 2 का 1 2 का 1 करते हुए फंदे कम होते जाएंगे, जब हमारे यहाँ तक फंदे आ जाएंगे कि यहाँ पर भी हम ये वाले फंदों को भी साथ में 2 का 1 2 का 1 करने लगेंगे। फिर यहाँ पर हमारी जाली बंद हो जाएगी। हर बार जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ना डिज़ाइन को, वैसे वैसे ही ये सेट होता जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आगे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरफ की घटाई देखिए मैंने बनाकर ये पूरी कंप्लीट कर ली है। वैसे ही सेम टू सेम सीधी तरफ से हम एक एक फंदा घटाते गए हैं। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको, सेम टू सेम उसी तरह से। और यहाँ पर मोटे वाली साइड से जितना हमने पीछे वाले पल्ले में बनाया था ना, उतना ही हमने आगे वाले पल्लों में बनाया है इस तरह से। और डिज़ाइन भी ऐसे ही बस एक एक फंदा जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ से हम कम करते गए थे डिज़ाइन को सेट करते हुए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आगे बनाते गए हैं। अब जैसे हमने इस साइड में घटाई डाली है, बिल्कुल उसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम घटाई डालनी है। बस फ़र्क इतना आएगा कि इस तरफ में हमने दूसरे पल्ले में सीधी तरफ से और इस पल्ले में हमने उल्टी तरफ से घटाई डालनी है। तो सीधी तरफ से ये रो पहले बनाकर पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से हमने घटाई डालनी है, तो ये 2 फंदों को एक साथ ऐसे सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की हो गई, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 3 की, फिर एक फंदा ये, एक ये, दोनों को ऐसे बुनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये 4 की, और फिर से एक बार 2 का 1 करेंगे। तो ये टोटल हमारी 5 फंदों की घटाई होगी। 5 फंदों की घटाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये वाले फंदे उल्टे हैं हमारे, तो इन्हें उल्टा बना लेंगे। बाकी की सारी रो अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेम बनानी है हमने। सीधी तरफ से सिर्फ ये एक फंदा बिना बुने रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने उल्टे फंदे बनाए 6, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, सीधी तरफ है हम, है ना, 2 का 1 किया। अब ये एक फंदा, एक ये फंदा, फिर से 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 2 बार 2 का 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 का 1 करने के लिए फंदे नहीं हैं, तो यहाँ पर हाफ डब्बी हमारी यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2, ये 3। बाकी के सारे फंदे सेम टू सेम ऐसे ही हम सीधे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाफ डब्बी चल गई। देखिए एक फंदा बिना बुने रख लिया हमने इस तरह से। ठीक है, अब उल्टी तरफ से पहले 5 फंदों की घटाई की है हमने। अब हमने कितने फंदों की करनी है? 3 फंदों की घटाई। तो 2 फंदों को लेंगे, एक ये बिना बुने हुए फंदा ऊपर से गिरा देंगे, ये एक फंदे की हो गई, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 2 की, फिर से एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करेंगे। ये 3 फंदों की घटाई होगी। बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाएंगे और सीधी तरफ से ये एक फंदा बिना बुने रख लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने 2 फंदों की घटाई करनी है। ये 2 फंदे हमने ऐसे सिलाई में लिए, इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये एक की होगी, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को ऐसे बना देंगे। ये 2 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, सीधी तरफ से भी। और यहाँ पर अब हमारी सिर्फ एक फंदे की घटाई रहेगी यहाँ पर। अब उल्टी तरफ से सिर्फ हमने एक फंदे की कटाई करनी है। 2 फंदे लेंगे सिलाई में,
इसे ऐसे बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की हमारी घटाई कंप्लीट हो गई। अब बाकी की पूरी रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। ये रो बनाएंगे, फिर सीधी तरफ से जैसे हमने अपनी घटाई गले की स्टार्ट की थी, यहाँ पर भी सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले ये रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने गले की घटाई भी शुरू करनी है और यहाँ पर लास्ट वाला ये हमारा बटन होल भी जैसे मैंने यहाँ डाला है वैसे भी मेरा यहीं पर डलना था और लास्ट बटन होल हमारा यहीं पर डलेगा। तो देखिए बटन होल तो वैसे मैंने आपको डालना दिखा दिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, इसे इस तरह उतारेंगे। ये 2 फंदे हो गए ना हमारे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये 5 फंदे बनाने के बाद फिर मैंने ऐसे सिलाई पर धागा लपेटा और यहाँ पर ये 2 का 1 कर दिया। ठीक है, ये बटन होल बन गया हमारा यहाँ पर। और ये उल्टे फंदे बन गए हमारे 3। धागा दूसरी तरफ, इसे उतारा। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर हमने 2 उल्टे फंदे हैं, इन्हें 2 का 1 कर देंगे। अब हर सीधी सिलाई में ऐसे ही हम 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 का 1 होना था, लेकिन यहाँ पर कोई फंदा नहीं बचा है तो ये एक फंदा सीधा बना लिया हमने। बाकी का डिजाइन मैं सेम टू सेम वैसे ही चलाऊंगी। देखिए ये 2 का 1 कर दिया। फिर अब यहाँ पर ये एक फंदा सीधा। ठीक है, जाली डालनी थी, नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली है? क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 नहीं किया है। यहाँ पर हमने एक ही जाली डालनी है, वो धागा अपनी तरफ करते हुए हम यहाँ पर डालेंगे। ये जाली डालेंगे और ये सारे फंदे सीधे। बाकी सेम टू सेम वैसे ही हमने रो को बनाते जाना है, डिज़ाइन को सेम टू सेम वैसे ही आगे चलाते जाना है। धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे उतारा, 2 का 1 कर देंगे ऐसे सिलाई डालते हुए। फिर इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे, 2 का 1। तो दूसरे पल्ले में जैसे मैंने आपको डिज़ाइन को सेट करना बताया हुआ है ना, आपने ये वाली साइड अपने सामने ऐसे रख लेनी है। और जैसे जैसे आप इसमें हर सीधी सिलाई में फंदा डालते गए, घटाते गए हो, और डिज़ाइन को हमने देखिए यहाँ से फंदे घटाने शुरू किए थे, डिज़ाइन को जैसे जैसे हमने ऐसे सेट करते गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपने इस पल्ले में भी वैसे ही सेट करते जाना है और बिल्कुल सेम ऐसे ही घटाई डाल लेनी है। तो ये वाला पोर्शन भी मैं बिल्कुल इसके जितना बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। दोनों साइड की घटाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, पीछे वाले पल्ले के साथ ये तीरे के फंदे जोड़ने हैं। और जो हमने ये घटाई के बाद ये यहाँ पर मैंने मोढे पे फंदे रखे हैं, जो बटन पट्टी के ये 10 फंदे छोड़कर यहाँ पर ये 24 फंदे रखे हैं मैंने। 24 फंदे हैं। ठीक है, ये बटन पट्टी के फंदे छोड़ दीजिए। आप 22 से लेकर अपने फंदों के कार्डिगन में आपने जितने फंदे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 22, 24 या 26 तक रख सकते हैं। वैसे आप 24 तक ही रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। अगर कई ज़्यादा, जैसे हम डबल एक्सल, आप ट्रिपल एक्सल में बना रहे हो, तो यहाँ पर 26 फंदे भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो इसे। तो चलिए जल्दी से पहले हम पीछे वाले पल्ले को उठाते हैं और इसके साथ हमने अब यहाँ पर फंदों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर फंदों को जोड़ने के लिए एक बात का आपने और ध्यान रखना है। जैसे है ये सीधी साइड हमने इसकी रख ली है, उसके बाद आपने जो आगे वाले पल्ले हैं, जैसे ये आगे वाला पल्ला है ना हमारा, यहाँ पर बटन पट्टी वाले फंदे देखिए हमारे अंदर और ये वाली चीज़ हमारी बाहर होनी चाहिए। जैसे मेरी दोनों सिलाइयों का फेस इधर आ रहा है, लेकिन अगर आपकी किसी एक सिलाई का फेस इधर है तो आपने क्या करना है, फंदों को दूसरी सिलाई में आपने डाल लेना है। तो आपकी सिलाई का फेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का 1 करते हुए हमने ये 24 फंदे में से 10 फंदे बटन पट्टी के छोड़ने हैं और ये 24 फंदे टोटल हमने बंद कर देने हैं सारे। बस बटन पट्टी के फंदों को यहाँ पर बंद हमने नहीं करना है। तो यहाँ पर फंदों को बंद करने के लिए क्या करना है, हमने एक फंदा इस सिलाई में से लेना है
और एक फंदा इस सिलाई में से, इन दोनों को लेंगे ऐसे सीधा बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब इन्हें निकाल देंगे, दोनों फंदों को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 करेंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। अब फिर से देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से ऐसे लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। सेम इसी तरह से हमने ये अपने 24 फंदे बंद कर देने हैं। तो मैं ऐसे ही इन फंदों को बंद कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ से 24 फंदे मैंने ये जो हमने रखे थे तीरे के, ये सारे ऐसे बंद कर दिए हैं। कितनी फिनिशिंग से और बहुत सफाई से ये बंद होते हैं। ये बटन पट्टी के 10 फंदे ऐसे ही हमने सिलाई पे रखे हैं, तो इन्हें ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर पीछे वाले पल्ले के ये 24 फंदे हमने रखने हैं। सिर्फ यहाँ पर 24 फंदे रहने तक जितने भी फंदे हैं हम ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे। इस तरह से 2 फंदे हम सिलाई में लेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे इस तरह से। फिर से इसे लेंगे और इसे लेंगे 2 का 1, फिर से इसे लेंगे 2 का 1। फंदे बंद करते समय आपने ये बात का ध्यान रखना है, या तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखने हैं, ना ही लूज़ रखने हैं। अब ये सारे फंदे देखिए यहाँ पर मैंने बंद कर दिए हैं। सिलाई में मैंने 24 फंदे रखे हैं। अब ये दूसरी साइड हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बटन पट्टी वाले फंदे हमने बीच में इधर वाली साइड रखने हैं इस तरह से, और ये देखिए इधर वाली साइड बटन पट्टी, और ये मोढे से मोढा मिलाते हुए आपने उल्टा नहीं जोड़ देना है, नहीं तो बाद में फिर सभी उधेड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पहले ना एक सिलाई ले लेती हूँ, एक्स्ट्रा सिलाई, उस पर ये सारे फंदों को उतार दूँगी इस तरह से। आपने इस तरह से ये सारे फंदे इस एक्स्ट्रा सिलाई पर, क्योंकि इस सिलाई का फेस इधर है ना हमारा, इसीलिए। नहीं तो ऐसे करते हैं, ये बटन पट्टी वाले फंदे मैंने इस सिलाई पर उतार दिए। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिलाई है आप ऐसे कर लीजिए। इस बटन पट्टी वाले फंदों को उतारने के बाद अब यहाँ से हम फंदों को घटाना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास मान लीजिए एक्स्ट्रा सिलाई नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे सेफ्टी पिन पर भी उतार सकते हैं। अब यहाँ पर 2 का 1 करते हुए सेम उसी तरह से हमने बाकी के फंदों को कम कर देना है। एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, 2 का 1। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक इसमें से लिया, दोनों को 2 का 1 कर दिया। अब पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब फिर से हमने सेम टू सेम उसी तरह से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को सीधा बनाएंगे, दोनों को निकालेंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। फिर एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को सीधा बनाएंगे, निकालेंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। इसी तरह से करते हुए मैं ये वाले अपने सारे फंदे भी बंद कर दूंगी। अब ये दोनों साइड से हमने देखिए ये तीरे वाले फंदे बंद कर दिए हैं और ये वाला पोर्शन बन गया है। अब यहाँ पर ये वाले फंदे हमने उतारे थे ना, इसे वापस हम सिलाई में ले लेंगे, क्योंकि अब हमने क्या करना है, सिर्फ बटन पट्टी वाले फंदों को बनाना है। तो बनाने के लिए देखिए थ्रेड इधर है, तो इन फंदों को हमने पहले सिलाई से ऐसे शिफ्ट कर लिया था दूसरी सिलाई में। अब हमने क्या करना है, एक बार देख लीजिए, फिर इसी तरीके से आपने दोनों तरफ से फंदों को बनाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंदे को जिस तरह से हम बटन पट्टी बना रहे थे सेम वैसे ही बनाएंगे। इसे ऐसे उतारेंगे, इसे ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए ये उल्टे फंदों को उल्टा बना लेंगे। ठीक है,
उल्टे फंदों को उल्टा, और ये चैन वाले फंदे को धागा दूसरी तरफ करते हुए सीधा। अब ऐसे हमने यहाँ पर उतार के फंदा बना रहे थे ना, सेम वैसे ही इधर से भी हमने उतार कर ही फंदा बनाना है उल्टी तरफ से। इस तरह से फंदे को लेना है आपने, इसे ऐसे उतारा, अब ये फंदे उल्टे, सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। और इसे बनाना कितना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे, ठीक है। और इसे मैं रख के दिखाती हूँ आपको। हमने इस तरह से इसे बनाना है। देखिए ये मैं थोड़ा सा पोर्शन मैंने बनाया है आपको दिखाने के लिए कि ऐसे रखते हुए यहाँ से यहाँ तक ये आधे में आ जाए और ये आधे में, बिल्कुल खींच नहीं पड़नी चाहिए। दोनों को आराम से रख कर ये भी यहाँ पर आधे में और ये भी आधे में यहाँ पर आ जाए, ठीक है। दोनों तरफ से सेम ऐसे ही फर्स्ट फंदा उतार कर बनाना है, सीधी और उल्टी दोनों तरफ से। तो ये मैं बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इधर से भी पट्टी मैंने बना ली है और इधर से भी हमने कहीं भी देखिए सिलाई को खींचा नहीं है, ऐसे ही रखते हुए ये कंप्लीट हमारी पूरी आनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब दोनों साइड से इस पट्टी को ऐसे पकड़ना है। देखिए ये पट्टी की सीधी साइड और ये सीधी साइड है, दोनों को उल्टा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये वाली साइड भी उल्टी आ गई और ये वाली भी उल्टी आएगी। उल्टी बनाने के बाद, फड़ने के बाद, अब इन दोनों को दो का एक करते हुए हमने बंद कर देना है यहाँ से। जैसे पहले हमने मोढे के फंदे बंद किए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से भी बंद करेंगे। एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को ऐसे दो का एक कर देंगे। अब दोनों फंदे ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से एक फंदा ये सिलाई से, एक ये सिलाई से लिया, दोनों को दो का एक करके बंद कर दिया। अब ये पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा दिया। ऐसे ही करते हुए ये बटन पट्टी के जो हमारे 10-10 फंदे हैं ये बंद कर देंगे इसी तरह से। देखिए पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिराते हुए ऐसे। ये यहाँ पर हमने फंदे बंद कर दिए हैं, अच्छे से नोट बांध कर इसकी मैंने कट कर दी है। यहाँ पर देखिए ये उल्टी तरफ से ऐसे और सीधी तरफ से हमारा इस तरह से बन गया है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या रह गया है, इसकी सिलाई। हमने इसे ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद अब यहाँ से हमने इसे सिलना स्टार्ट कर देना है। देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए, ठीक है। तो सुई में यहाँ पर धागा मैंने डाल लिया है। सुई में धागा डालने के बाद एक यहाँ से अच्छे से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे ऐसे। इस तरह से बिल्कुल पास पास से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ना तो हमने कार्डिगन को खींचना है ना ही पट्टी को, सेम ऐसे ही पकड़ते हुए ये सिल लेंगे। इसकी सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने ऐसे करते हुए नोट बांधना है, ठीक है। इसके अंदर से ऐसे निकालने के बाद अब यहीं से ये वाले धागे 1-2 उठाते हुए हम ऐसे इसे क्रॉस कर देंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये गले वाला पोर्शन भी बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ क्या रह गया है हमारा, इस मोढे के फंदे उठाकर हमने बॉर्डर बनाना है इसका। तो यहाँ से हमने मोढे के फंदे उठाने शुरू करने हैं। आप क्रोशिया ले लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्रोशिया से तो बहुत अच्छे फंदे उठते हैं। लेकिन अगर क्रोशिया नहीं है तो सिलाई से कैसे फंदे उठाने हैं आप ये भी देख लीजिए। यहाँ स्टार्टिंग से हमने शुरू करना है फंदे उठाना,
और ऐसे करते हुए पहले हमने इसमें से इसे ऐसे क्रॉस कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, इसे ऐसे निकाला। अब यहाँ पर इसकी नोट बांध देंगे, अच्छे से गांठ लगा देंगे इसकी। अब यहाँ से देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे डालते जाएंगे और फंदा निकालते जाएंगे, इस तरह से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इस तरह से। ये टोटल गुलाई में हमने बनाने हैं 110 फंदे उठा लेंगे टोटल गुलाई में, और एक साइड से हमारे 55 फंदे उठेंगे। एक साइड मतलब कि जैसे हमने यहाँ से उठाना शुरू किया है ये सिलाई तक, यहाँ पर हमारे ये टोटल ऐसे गुलाई में 55 फंदे उठाएंगे और 55 फंदे ही यहाँ से, तो ये टोटल 110 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, फंदे उठाना मैंने जैसे आपको बताया है सेम टू सेम ऐसे ही हमने फंदों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे ही उठाते जाना है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये फंदे उठा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही फंदों को उठाते जाइए। अब यहाँ से देखिए हमने फंदे उठा लिए हैं। ठीक है, फंदे उठाते समय मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला था एक तरफ से यहाँ तक हमने 55 फंदे उठाने हैं। अगर 2-4 फंदे कम हो जाएं इधर से या इधर से, आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम उसे बुनते समय फिर एक एक फंदा कर ऐसे जहाँ पर स्पेस होगी वहाँ से उठा लेंगे। और सीधी तरफ से हमने फंदे उठाना शुरू किया था, अब उल्टी तरफ आ गए हैं, तो अब उल्टी तरफ से ये पूरी रो हमने ऐसे ही सेम टू सेम उल्टी उल्टी बना लेनी है, इस तरह से ऐसे करते हुए। अब दोनों तरफ से हमने और कुछ नहीं करना है, उल्टी उल्टी रो ही बनाकर अपनी बाजू का ये बॉर्डर बना लेना है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं, 8 या 10 सिलाइयाँ इसकी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी हमने ऐसे ही सेम टू सेम बनाते हुए कंप्लीट करनी है। ये बनाने के बाद फिर इन फंदों को कैसे बंद करना है और कैसे हमने आगे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले दोनों तरफ से जैसे हम ये उल्टा उल्टा बना रहे हैं ऐसे ही सेम हमने दूसरी तरफ से, मान लीजिए यहाँ पर आपका फंदा अगर कम है तो ऐसे आपने ये वाला फंदा उठाया और इस तरह से इसे उल्टा बना दिया, यहाँ पर स्पेस थी ना, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे करते हुए ये मैं बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए अब यहाँ पर स्पेस है, मेरे 2 फंदे कम थे, देखिए मैंने यहाँ से 2 फंदे ये उठा लिए हैं ऐसे। बाजू का बॉर्डर देखिए ये बनकर तैयार है। 9 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। 10वीं सिलाई है सीधी तरफ से, 10वीं सिलाई सीधी तरफ से हमने अब फंदों को बंद कर देना है। तो इस तरह से उल्टे 2 फंदे लूँगी सिलाई में और इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे, फिर एक ये फंदा एक ये फंदा, इन दोनों फंदों को 2 का 1, एक ये फंदा एक ये फंदा, ऐसे ही करते हुए हमने सारे फंदों को बंद करते जाना है। बंद करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है, फंदे को ना तो हमने बहुत ज़्यादा टाइट करना है और ना ही लूज़ करना है। ठीक है, लूज़ करोगे तो ये ढीले ढीले से हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइट करोगे तो यहाँ पर बाजू पहनते समय आपको टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बंद हो जाएंगे। ये मोढे और बॉर्डर देखिए गले का, ये सारा पट्टी वगैरह सारा कुछ हमारा बनकर रेडी है। आज ये जैकेट हमारी टोटल कंप्लीट हो गई है। बस अब आपने सिलाई करनी है और सिलाई करके इसे पहनना है। बहुत सुंदर प्यारी जैकेट बनी है। इसकी एक वीडियो डाल दूंगी मैं फाइनल लुक की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैडम अगर जैकेट तैयार हुई है तो प्लीज़ एक बार फाइनल लुक दिखा दीजिए इसकी कि कैसे बनी है, वो भी मैं दिखा दूंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।